कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन और फिलिस्तीन। ऐसा लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ऐसे हालात तैयार कर रहे हैं जिससे जंग को हवा मिल रही है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर जंग को फिर से शुरू करना चाहता है, क्योंकि अदालत ने उसका गला दबा रखा है। लिहाजा नेतन्याहू के लिए जंग बहुत जरूरी है। वहीं अमेरिका भी गजा को अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पर दुनिया अमेरिका और इजराइल की इन हरकतों को बहुत ही गौर से देख रही है, जिसका अंदाजा बहुत पहले से लगाया जा रहा था। दूसरे देशों पर कब्जा करके उसे अपना बना लेना इजराइल का पुराना हथकंडा है। पर अब अमेरिका और इजराइल पूरे इलाके पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मंसूबा 70 साल पहले तैयार कर लिया गया था। मिस्र और जॉर्डन से जवाब मिलने के बाद अमेरिका और इजराइल ने अब दूसरे देशों का रुख करना शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को गजा से हटाकर उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा किया जा सके। तेल और गैस के इस खेल में सबसे ज्यादा फलस्तीनियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो गजा के असली मालिक हैं। अगर 70 साल पहले के इतिहास को गौर से देखा जाए तो फिलिस्तीन ही इजराइल के असली मालिक हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा करते करते इजराइल ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। केवल उन्हीं जगहों पर इजराइल कब्जा नहीं कर सका है जहां फिलिस्तीनियों ने हथियार उठाकर इजराइल और अमेरिका का मुकाबला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को गजा से हटाकर उनको एक नई जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों साथ मिलकर फिलिस्तीनियों के लिए एक नया ठिकाना खोज रहे हैं। फिलिस्तीनियों को हटाकर अब पूर्वी अफ्रीका के 3 देशों में बसाने की प्लानिंग की जा रही है। गजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड में बसाने की पूरी कोशिश हो रही है, ताकि गजा को खाली कराया जा सके। अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लोगों को जबरन गजा से हटाने से मना कर दिया था। हालांकि पश्चिमी देशों पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। अब अमेरिका की पोल पट्टी खुल रही है और इस बात का खुलासा हो रहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों को जबरन सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड में विस्थापित करना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के मंसूबे पर सूडान ने पानी फेर दिया। अल जजीरा ने जुमे के रोज अपनी रिपोर्ट में बताया कि सूडान के अधिकारियों ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि सोमालिया और सोमालीलैंड के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्हें किसी भी संपर्क के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि 1 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के मामले में अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन उस वक्त मिडिल ईस्ट और अरब के देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को पूरी तरह से नकार दिया था और इसे नस्लकुशी करार दिया था। अमेरिकी अफसर ने बताया कि अमेरिका और इजराइल की ओर से अफ्रीका के इन 3 देशों से बीते महीने ही संपर्क किया गया था। इस बातचीत में इजराइल सबसे आगे नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है। आपको बता दें कि सूडान उत्तरी अफ्रीका के उन देशों में शुमार है जिनसे हाल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। सूडान के 2 अफसर के नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने के लिए सूडान में सैन्य नेतृत्व वाली सरकार से संपर्क किया है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सूडान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को तुरंत ही खारिज कर दिया है। वहीं अफ्रीकी देश सोमालीलैंड का जिक्र करें तो 3 दशक पहले सोमालिया से अलग हुआ था, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। सोमालिया अभी भी सोमालीलैंड को अपना इलाका मानता है। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर जोर दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका सोमालीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के बदले फिलिस्तीनियों को बसाने का दबाव डाल सकता है। हालांकि सोमालीलैंड के अफसरों ने इस बारे में बातचीत से इनकार कर दिया है। सोमालिया के विदेश मंत्री मुआक्लिम फीकी ने कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को कबूल नहीं करेगा। सोमालिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीन लोगों को अपनी मातृभूमि पर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है और वो इस तरह के प्रस्ताव को कबूल नहीं कर सकते। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स को सोमालिया की सरकार ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश ऐसे किसी भी योजना के खिलाफ है जिसमें एक आबादी को उनके इलाके से निकालकर सोमाली इलाके में विस्थापित किया जाएगा। यानी सोमालिया की सरकार ने भी अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाया है और उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अरब देशों ने गजा को फिर से बात करने के लिए मिस्र के $53 बिलियन के प्रस्ताव को कबूल किया है। इस प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाए बिना ही गजा को फिर से आबाद किया जाएगा। मिस्र का यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के खिलाफ आया है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहते हैं। हालांकि फिलिस्तीनियों के साथ अगर अमेरिका और इजराइल जबरदस्ती की कोशिश करते हैं तो इससे फिलिस्तीन के लोग दोबारा हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
वहीं एसोसिएट प्रेस ने बातचीत में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता मिशेल जकियो ने कहा कि कोई भी प्लानिंग जो लोगों को जबरन विस्थापित करने या किसी भी तरह के जातीय सफाई की वजह बन सकती है या बनेगी, हम इस तरह की कोशिशों के खिलाफ हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यानी संयुक्त राष्ट्र भी यह मानता है कि अगर फिलिस्तीनियों को उनके सरजमीन से हटाकर दूसरे इलाकों में ले जाकर बसाने की कोशिश होती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा। वहीं फिलिस्तीन संगठन हमास के राजनीतिक सलाहकार ताहिर उल नोनो ने राइटर्स से बात करते हुए कहा कि अफ्रीका में गजा के फिलिस्तीनियों को बसाने का प्रस्ताव निहायत ही बेवकूफ़ी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। वहीं गजा के भीतर की हालत का जिक्र करें तो इजराइल बार बार सीज़फायर तोड़ रहा है। इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता जाने से रोक दिया है, जिसकी वजह से गजा के भीतर ईंधन और गैस की कमी हो गई है। वहां आटे की कमी है, जिसकी वजह से रोटियां नहीं बनाई जा सकती। अल जजीरा ने खान यूनिस में अभी भी चल रही कुछ बेकरियों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। यहां जाने के बाद पता चला कि दूर दूर से लोग रोटी और पानी हासिल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भोजन और पानी नहीं मिल रहा। रमजान के महीने में ना तो उनके पास इफ्तार के लिए पानी है, न खाना बनाने के लिए गैस और ना ही लकड़ी। वहीं फिलिस्तीन का टीवी चैनल अल अक्सा टीवी को अमेरिका और यूरोप ने बैन कर दिया। हमास की हुकूमत ने सैटेलाइट चैनल बंद किए जाने की इस हरकत की पुरजोर मजम्मत की है और उसे फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। हमास ने इसे जुल्म बताया है और कहा कि इस कदम के जरिए मीडिया की स्वतंत्रता और फिलिस्तीनियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने से रोका जा रहा है। वहीं जनवरी में इजराइल के साथ सीज़फायर लागू होने के बाद से लेकर अब तक 90 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल हो चुका है। ताजा आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है। हमास इसे सीज़फायर उल्लंघन बता रहा है। हमास ये भी कह रहा है कि अगर इजराइल सीज़फायर समझौते को लागू करता है तो वो अमेरिका और इजरायली कैदियों को रिहा कर देगा। दरअसल अमेरिका ने जब से हमास के साथ सीधे बातचीत करना शुरू किया है तब से ही इजराइल बहुत बेचैन है, क्योंकि अगर अमेरिका ने सीज़फायर पर मोहर लगा दी तो फिर इजराइल को मजबूरी में सीज़फायर को लंबे समय के लिए लागू करना होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर जंग को फिर से शुरू करना चाहता है, क्योंकि भले ही वो गजा पर कब्जा करना चाहता हो, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए गजा की जंग को जारी रखना चाहते हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले भी चल रहे हैं। अदालत ने पहले ही नेतन्याहू की चूड़ी टाइट कर रखी है। ऐसे में अगर नेतन्याहू को अदालत ने सजा सुना दी तो नेतन्याहू के पास अपनी कुर्सी बचाने का सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए नेतन्याहू जंग शुरू करके तुरंत इमरजेंसी लगाने की फिराक में है, ताकि अदालतों का काम रुक जाए और उनकी खुद की कुर्सी के साथ साथ गर्दन भी सलामत रहे। पर हालात बता रहे हैं कि जल्द जंग शुरू हो सकती है। हमास के पास भी खुद को मजबूत करने के लिए लंबा समय मिल चुका है और उसे अब तक खुद को नए जंग के लिए तैयार कर लिया होगा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, पर अगर दुश्मन जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।